नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के इस लेक्चर में, और हो सकता है इसके साथ एक या दो लेक्चर और इसमें ऐड हम करेंगे। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आपको इन 2 या 3 वीडियो में मिल जाएगी। और ये ट्रिग्नोमेट्री जो आपको सिखाऊंगा, ये सीखने के बाद में किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बेसिक से लेके एडवांस तक का सभी के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से आपने सीखना है और साथ साथ चीज़ों को आपने नोट डाउन करते रहना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करना। और कोई भी डाउट आपको लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और उस डाउट का सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा टफ रहता है ट्रिग्नोमेट्री सीखना। ट्रिग्नोमेट्री सीखने का एक तरीका है, मेथड है, उस तरीके से आपको आज हम सिखाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली जो चीज आती है वो आता है बेटा बेसिक ट्रिपलेट। ठीक है, एक एक करके चीजों को आपको डिटेल हम करेंगे। बेसिक ट्रिपलेट। अब जो बेसिक ट्रिपलेट की हम बात करते हैं, ट्रिपलेट की हम बात कर रहे हैं। ट्रिपलेट का मतलब यहाँ से बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है। तो आपको ये ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस पे यहाँ पे एंगल हम थीटा कंसिडर करते हैं, ये हमारा होगा राइट एंगल। और इसको हम लोग, जो ब्लू कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, इसको हम लोग क्या लेके चलते हैं, बेस कंसिडर करते हैं। जो ये रेड कलर की लाइन है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं। जो एंगल के सामने पड़ता है, इस चीज को आपने याद रखना है, वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। जो एंगल के नीचे जिस पे एंगल बना होगा वो कहलाएगा बेस। और जो सबसे बड़ी लाइन इसमें होती है वो बच्चे कहलाता है हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका आपको डायग्राम यहाँ पे बना दिया। अब बेसिक ट्रिपलेट में ये 3 चीजें ही आती हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज। इन्हीं से बन के ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत होता है, इन्हीं से बन के ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग आगे समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको सीखना है वो क्या सीखना है कि इन तीनों में रिलेशन क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उस थ्योरम को पहले समझते हैं। वो थ्योरम क्या कहलाती है? द थ्योरम इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और ये थ्योरम आपको सीखना ही पड़ेगा। इस थ्योरम के बेसिस पे ही आप आगे बढ़ पाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है लाइन की, हाइपोटेन्यूज का स्केयर जो है, वो परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर के बराबर होता है। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको याद रखना। पाइथागोरस प्रमेय हिंदी में कहते हैं इसको। हाइपोटेन्यूज स्केयर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। और जिन स्टूडेंट को बेसिक कुछ नॉलेज है वो वीडियो को स्पीड इंक्रीज करके देखना, 1.5x या 2x करके देखना, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक ट्रायंगल का एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम लोग इन साइड्स की वैल्यू पुट करते हैं। एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि बेस का वैल्यू जो है, अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास यहाँ पर है 3। परपेंडिकुलर का वैल्यू मैं अज्यूम कर लेता हूँ 4। तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या आएगा, ये मुझे निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से आप फार्मूला हमारे पास बन गया कि हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर का स्केयर रूट कंसिडर करना होगा, तब निकल जाएगा। तो स्केयर रूट कंसिडर करके देखिए, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्केयर प्लस बेस का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्केयर, और इसका हम कर देंगे स्केयर रूट। तो ये कितना आया 16, 16 प्लस 9 और इसका स्केयर रूट। तो 16 प्लस 9 बेटे क्या हो गया 25, और 25 का रूट कंसिडर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 5। तो ये जो 3 चीजें बनी हैं आपके पास, बेस का वैल्यू, परपेंडिकुलर का वैल्यू और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू, इनको अगर हम लिखें तो ये क्या लिखा जा सकता है, इनको याद करने के लिए, इट इज 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 किसकी वैल्यू है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। तो यही बेटे कहलाता है ट्रिपलेट। यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होंगी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही होंगी और उनके अंदर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के अंदर एक रिलेशन बनेगा, उसे हम कहते हैं बेसिक ट्रिपलेट। और जो फार्मूला है वो ये बनेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
अब और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर हम लोग इस तरह की चीज़ों को याद कर सकते हैं, और कुछ कुछ आपको याद कर लेने हैं ताकि आपको बाद में चीज़ें आसान लगें। जैसे एक तो ट्रिपलेट की हो गया 3 4 5, मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ। उसके बाद में ट्रिपलेट की कुछ वैल्यूज़ आप याद कर लेना। फॉर एग्जांपल जैसे 5 12 13, ये भी क्या है, एक बेसिक ट्रिपलेट है, 5 12 एंड 13। उसके साथ नेक्स्ट हम ले सकते हैं 6 8 एंड 10, ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट है। उसके बाद में हम वैल्यू ले सकते हैं बेटे जैसे 9 12 15, ये भी ट्रिपलेट है। ये वो एग्जांपल आपको लिखवा रहा हूँ जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। उसके बाद में आप वैल्यू ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप वैल्यू 9 का ये भी ले सकते हैं, 9 40 एंड 41। तो इसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि 41 हाइपोटेन्यूज होगा, 9 और 40 में से कोई भी बेस और परपेंडिकुलर हो सकता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब एग्जांपल लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल हो सकता है जैसे 7 से लेके चलते हैं। 7 से क्या बनेगा, तो 7 से वैल्यू बनेगा बेटे आपके पास 7 24 एंड 25, ये हमारे ट्रिपलेट हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आप और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे 9 का हमने ले लिया, कंसिडर कर लिया। 10 का एग्जांपल ले सकते हैं, 10 24 एंड 26, ये एक ट्रिपलेट होगा। ठीक है, ये मैं वो वैल्यू लिखवा रहा हूँ जो ट्रिपलेट हैं और इस रूल को फॉलो करती हैं। इसके बाद एग्जांपल 11 से ले सकते हैं, 11 60 61, ये भी एक ट्रिपलेट है। तो इस तरह के बहुत एग्जांपल हैं। 16 से भी एग्जांपल आप एक ले सकते हैं, 16 63 एंड 65। तो इस तरीके से काफ़ी एग्जांपल हैं जिनके अंदर आप ट्रिपलेट कंसिडरेशन को यूज़ करेंगे। तो जो आपने ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये होती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये हमारे हो गए ट्रिपलेट्स। अब एक ट्रिक आपको मैं इसमें लिखवाता हूँ, उसको आप नोट कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि अगर आपसे वैल्यूज पूछे कि ट्रायंगल की आपको साइड्स बतानी है, फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ 3 दिया गया होता, आपको बेस का इन्फॉर्मेशन होता, हो सकता है ये परपेंडिकुलर होता, बट आप मान के चलें कि आपको बेस का इन्फॉर्मेशन दिया गया होता और आपको वो कहता कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज निकालिए। तो अगर आपको बेस और परपेंडिकुलर दो वैल्यू दी है तो तीसरी निकाल लेंगे यहाँ से, या आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया है तो बेस निकाल लेंगे, यानी कि 3 वैल्यू में दो कोई आपको दी होंगी तो तीसरी निकाल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि अगर हम लेट करें कि लेट ए बी एनी साइड of a right angle triangle then अगर वो ट्रिपलेट है, ठीक है, और ये एनी साइड में एक थोड़ा सा और भी लिखा जा सकता है, ये स्मॉलेस्ट साइड है। ठीक है, इट इज स्मॉलेस्ट साइड। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ए को एक साइड दी गई है तो बाकी दो साइड और निकालनी है। ठीक है, तो वो साइड क्या हो सकती हैं, देन अदर साइड्स आर वो साइड क्या होंगे बेटा, ए स्केयर -1/2 एंड ए स्केयर +1/2। कंडीशन सिर्फ एक है, वो कंडीशन आपको ध्यान रखना है। वो कंडीशन क्या है, कंडीशन वो ये है कि ए जो है वो क्या होना चाहिए, ओड नंबर। इस बात को आपको याद रखना है, ए जो है वो क्या होना चाहिए, ओड नंबर। अगर ए ओड नंबर है तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल हमारे पास क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल ए दिया गया है 3 सेंटीमीटर और आपसे वो पूछ रहा है कि बाकी दो साइड बताइए। तो बाकी दो साइड के लिए क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ए स्केयर -1, इसका मतलब 3 स्केयर -1/2, कितना बन गया ये, 9 -1/2, इट इज 4। दूसरी साइड क्या होगा, दूसरी साइड होगा 3 स्केयर +1/2, और ये कितना बन गया, 10/2, इट मीन 5। तो इसमें हम लोगों को स्मॉलेस्ट साइड दिया गया था। उसके बाद में आपको दो वैल्यूज मिल चुके हैं 4 एंड 5। तो ये मैंने आपको बताया दिया था कि 3 4 एंड 5 जो है वो क्या है, ट्रिपलेट है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को यूज करके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कुछ एक और भी ट्रिपलेट हैं, उनकी वैल्यू मैं लिखवा देता हूँ आपको। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज होता है मैक्सिमम, वो कौन सा है, दैट इज अगर आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू दी गई है 2xy, 2xy आपको क्या दिया गया है, स्मॉलेस्ट वैल्यू दिया गया है, तो बाकी दो साइड जो होंगी
वो क्या होंगी हमारे पास, वो होंगी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र एंड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस ट्रिपलेट को यूज कर सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, एक ये भी हमारे पास एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक इंफॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर आप अच्छे से इसको समझो, और जो कोई डाउट है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इसके फर्दर, वो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या आता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी हम बात करेंगे। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक, पूरा नहीं लिख रहा मैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो होंगे जिनमें आप क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों का यूज करेंगे, और इन तीनों का यूज करके आप कोई ना कोई वैल्यू बना लेंगे, वो कहलाएंगे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब वो वैल्यूज कैसे बनेंगे उसको समझिए। वो वैल्यूज बनाने के लिए आपने क्या करना है, ठीक है, वो वैल्यूज बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको चाहिए ट्रायंगल। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हम एक ट्रायंगल प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये एंगल थीटा, ये हमारा है राइट एंगल। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये तीनों साइड आपको पता है, आपने रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहला रेशियो जो आता है वो आता है बेटे साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है बेटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दूसरा रेशियो आता है हमारा कोस थीटा। कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। और तीसरा जो हमारा रेशियो आता है वो आता है टेंजेंट थीटा, टेन थीटा बोलते हैं उसको। उसका वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो ये तीन हमारे कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनके बेसिस पे आगे चीजें हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब इसको एक ट्रिक की फॉर्म में भी आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन उस ट्रिक से पहले आप ये मान के चलें कि एक बार चीजों को सीख लें, सीखने के बाद में आपको ट्रिक समझाएंगे। अब जब साइन थीटा आपने निकाल लिया, तो साइन थीटा का अगर हम अपोजिट करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इसका क्या हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल, तो वो क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। सिमिलरली कोस थीटा का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो वो बन जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। इसी तरीके से टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, कोट थीटा, और कोट थीटा का वैल्यू क्या बनेगा, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब यहीं से हमें क्लियर होता है चीजों का। साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा की वैल्यू क्या बनी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा की वैल्यू क्या बनी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब इन दोनों से ध्यान से देखो, यहाँ से एक रिलेशन आप लिख लेंगे। वो रिलेशन क्या बनेगा हमारे पास, कि साइन थीटा जो है वो क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा का। यहाँ से क्या लिख लेंगे आप, यहाँ से लिख लेंगे कि कोस थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा। ठीक है, और इसका रिलेशन हमारे पास क्या बनेगा, कि जो टेंजेंट थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा का। या इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि कोसिकेंट थीटा रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा, सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होगा कोस थीटा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला आप इसमें और बना लेंगे, वो फार्मूला हमारे पास यूज होगा। वो क्या बनेगा फार्मूला, कि साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। फार्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसिकेंट थीटा, वो क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई सीकेंट थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये भी 1। और इसी तरीके से टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाई कोट थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 1। तो ये जो रेशियोज हैं बेटे, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
इनसे और भी बहुत सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें टेंजेंट थीटा का, तो टेंजेंट थीटा के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर और बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू निकालने के लिए आप जब साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करें तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, परपेंडिकुलर और बेस। इसका मतलब ये हुआ कि आप टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि टेंजेंट थीटा जो है वो क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो क्या बनता है, कोटेंजेंट थीटा। तो वो क्या हो जाएगा फिर बेटे, वो हो जाएगा कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। सेकंड हमारा फार्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट ये फार्मूला है, सेकंड ये फार्मूला है, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा हो जाएगा टेंजेंट थीटा, और कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट थीटा। क्लियर। अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको एक मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप इन सभी को याद कर लेंगे। जैसे ये इतने सारी चीजें याद करने बैठोगे तो हो सकता है आपके दिमाग से निकल जाए, लेकिन वो ट्रिक से आपको ये क्लियर याद हो जाएंगी। और वो ट्रिक हमारी क्या है, उस ट्रिक में हमें क्या याद रखना है, हमें ये तीन चीजें पता है कि हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर, ये तीन साइड होती हैं ट्रायंगल की। साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा, ये तीन एंगल हमें जस्टिफाई करने हैं। अगर आपको इनमें एक रिलेशन ऐसी मैं बताऊं जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए तो फर्दर आप इसको नहीं भूलेंगे। और वो रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन हमारा होगा इस तरीके से होगा, वो रिलेशन बड़ा अच्छा सा रिलेशन है। रिलेशन ये है, ठीक है। और ये एक्चुअल में क्या होता है, अब याद इसको करना है आपने, कैसे याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद, याद हो जाएगा बड़े आसान से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। दोबारा से देखो, इसको याद करने की कोशिश करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है। तो क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन कोस और टेंजेंट, तो ये तो सीक्वेंस में आएंगे साइन कोस एंड टेंजेंट। तो आपको याद ये रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो पहला रेशियो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज जाएगा साइन थीटा, दूसरा रेशियो बेस बटे हाइपोटेन्यूज जाएगा कोस थीटा, और तीसरा रेशियो परपेंडिकुलर बटे बेस क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। एक ट्रिक और है इसको याद करने की, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इसको याद कर लेंगे, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का में क्या होगा, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, और लंब बटे आधार टेन थीटा। तो ये आपके पास ट्रिक है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस ट्रिक को आप याद कर लो, आप कभी भी जीवन में इस चीज को भूलेंगे नहीं। चलिए, ये था डिटेल हमारा इंट्रोडक्शन का। उम्मीद करता हूँ कि इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा। और इस इंट्रोडक्शन के बाद में अब फर्दर हमने क्या करना है, अब हमने चीज़ों को थोड़ा थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ाना है। और सबसे पहले जो आपको एडवांस जो काम करना है वो करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको सीखना है। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वैसे तो ठीक है, किसी भी तरीके से सीखी जा सकती है, लेकिन वो बनती कैसे है और क्या इसका यूज होगा वो आपको इसमें यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो आपको अभी क्या सीखना है, फर्दर हमारा टॉपिक पार्ट क्या है, दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। और इस टेबल पे एक क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगा, वो आपको देखने से पता लग जाएगा कि टेबल कितने ये इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू पे ये साइन कोस टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट इनके वैल्यू रिजल्ट्स क्या करेंगे, उनको आपने सीखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा को, सीखते हैं पहले, उसके बाद में बना लेंगे टेबल को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा से शुरुआत करते हैं। देखो, हमें पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमें पता है कोस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। और हमें पता है कि टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक है, ये अभी मैंने आपको याद करवाए, इनको आप अच्छे से दोबारा से भी याद कर लेना कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस बटे हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं वैल्यूज की। वैल्यूज कौन सी वाला, वैल्यूज हमें याद करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल।
ठीक है, टेबल का मतलब यहाँ पे क्या है कि किसी भी एंगल पे, इस साइन के किसी भी एंगल पे रिजल्ट क्या करेंगे आप। तो उसके लिए एक वैल्यू चार्ट होता है। उस वैल्यू चार्ट में आपको क्या करना है, मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। आपको लिखना है एक जगह पे थीटा और नीचे लिखना है साइन थीटा। थीटा की कौन कौन सी वैल्यू पे आपको आंसर करना है, 0 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। ये 5 रिजल्ट आपको याद रखने हैं। तो इसको करने का तरीका देखो बड़ा ईजी है। मैं करता हूँ इस पे 0 1 2 3 4 रैंडमली मैंने लिख लिया। उसके बाद में मैं सभी को क्या करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ। सभी को मैंने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। और सभी को 4 से डिवाइड करके और इनका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद वैल्यू क्या बना, 0/0 करेंगे तो 0/4 करेंगे तो 0 रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, ये हो गया पहला, 0 डिग्री पे 0। 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर क्या करेगा, 1/2। यहाँ पे 2/4 कट के बनेगा 1/2 और उसका रूट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/√2। ये बन जाएगा बेटे √3/2 और ये बन जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या कर लिया, हमने साइन थीटा के इन सभी रिजल्ट्स पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री पे रिजल्ट्स बना लिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड लास्ट वाला वैल्यू हमारा क्या है, 1। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। तो अब आपको ये रिजल्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, साइन के मैंने आपको सिखा दिए। अब कोस के, टेंजेंट के, कोटेंजेंट के, उन सभी को याद करने के लिए टेबल को हम कंप्लीट करते हैं। और वो टेबल हमारी क्या कहलाती है, उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, दैट टेबल इज नोन एज वैल्यू चार्ट। ठीक है, वैल्यू चार्ट इसको बोल लो या वैल्यू टेबल बोल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है आपने, एंगल लिखना है, उसके बाद में साइन थीटा, फिर कोस थीटा, उसके बाद टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा के बाद में आप लिखेंगे इसमें कोट थीटा, कोट थीटा के बाद में हमारे पास वैल्यू आ जाएगा बेटे सेकेंड थीटा और लास्ट में आ जाएगा कोसिकेंट थीटा। एंगल कौन कौन से देखने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आपको पहला तो ये आपको कर ही लिया हमने सोल्व यहाँ पे कि साइन का 0 डिग्री पे वैल्यू क्या आता है, 0। उसके बाद 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। क्लियर। अब जब आप कोस थीटा को लिखोगे तो क्या करना है, यहाँ से शुरू कर देना, उल्टा लिखते आना और आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कोस थीटा साइन जब 0 पे 0 है और साइन 90 पे 1 है तो कोस थीटा जो है वो 90 पे जो वैल्यू साइन का है वो के बराबर होगा कोस 0 का वैल्यू। तो इसको हो जाएगा 1। अब उस उल्टा चलते रहना, 60 वाला यहाँ ले आओ, ये बन जाएगा √3/2। उसके बाद में ये √1/2, उसके बाद में ये 1/2 और ये 0। तो ये रिजल्ट किसके हो गए, हमारे साइन के और कोस के। ठीक है, इसी तरीके से टेंजेंट की बात करोगे तो टेंजेंट हमें पता है क्या होता है, साइन और कोस का रेशियो होता है। तो 0/1 करेंगे सबसे पहले तो आंसर क्या करेगा, 0। उसके बाद में 1/2 और √3/2 को आप जब आपस में डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1/√3। क्लियर। उसके बाद में आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। अब इन दोनों को आपस में आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा हमारे पास √3। और फिर इनको आपस में डिवाइड करेंगे 1/0, तो 1/0 बेटा क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। अब कोट थीटा लिखोगे तो इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ आपका वैल्यू आ जाएगा √3, यहाँ 1 ही आएगा, यहाँ आएगा 1/√3 और यहाँ आ जाएगा 0। उसके बाद बारी आती है सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा हमें पता है कोस का अपोजिट होता है, तो कोस 1 है, सेकेंड थीटा की वैल्यू 0 पे 1 ही रहेगी, 1/1। फिर इसका अपोजिट हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2/√3। फिर इसका अपोजिट होगा,
ये बन जाएगा आपके पास में वैल्यू बेटा √2, फिर ये 1/2 का अपोजिट करेंगे तो 2, फिर आप 0 का अपोजिट करेंगे तो 0 का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो 0 का अपोजिट करोगे तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी। फिर यहाँ आ जाएगा 2, उसके बाद में यहाँ आ जाएगा बेटे √2, और यहाँ हम लिख देंगे 2/√3, और यहाँ हो जाएगा हमारा 1। तो ये कंप्लीट टेबल क्या कहलाती है, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहलाती है, या इसको ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट बोल सकते हैं। अब इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अगर इफ x साइन 45 डिग्री बराबर हो y कोसिकेंट 30 डिग्री के, तो फाइंड करना है आपको, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x की पावर 4 डिवाइड बाई y की पावर 4। इसका आपको रिजल्ट निकालना है। तो ये रिजल्ट कब निकल पाएगा, जब आपको साइन 45 और कोसिकेंट 30 की वैल्यू पता होगी, तभी आप इस रिजल्ट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करें, x बाई वाई फॉर्म बनाइए। x बाई वाई फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, x बाई वाई इधर आ जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा, यहाँ पे ऊपर रह जाएगा बेटे कोसिकेंट 30 डिग्री, डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा साइन 45 डिग्री। अब हमें पता होना चाहिए कोसिकेंट 30 डिग्री कितना होता है, तो कोसिकेंट 0 डिग्री तो इन्फिनिटी होता है, 30 डिग्री होता है बेटे 2। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि साइन 45 क्या होता है, तो साइन 45 होता है बेटे 1/√2। तो ये हो जाएगा वैल्यू हमारा 2√2, यानी x बटे वाई का वैल्यू कितना आ गया, 2√2। आपको आंसर क्या चाहिए, x की पावर 4 बटे y की पावर 4, ये आपको आंसर चाहिए। x की पावर 4 डिवाइड बाई y की पावर 4, तो क्या होगा, 2√2 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब 2 की पावर 4 और √2 की पावर 4, तो इसको हम क्या बना लेंगे, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड सॉल्यूशन ये रिजल्ट क्या बन जाएगा हमारा 64, यानी कि 4 की पावर 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखा आपने किस तरीके से आपके पास अगर इन एंगल के वैल्यूज आपको याद होंगे तो पेपर में सॉल्यूशन आप करना इजी रहेगा, उसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया होगा, तो इसके नेक्स्ट में हम लोग जो एडवांस फार्मूला है, ये बेसिक था हमारा एडवांस फार्मूला, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम स्टडी करना है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। इसमें ट्रिपलेट का इंट्रोडक्शन आपको हमने दे दिया। उसके बाद में बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं उनके बारे में बता दिया, और उन रेशियो का यूज करके जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको हमने बनाना सीखा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट आपको बना के दे दिया, और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, एक न्यूमेरिकल भी आपको यहाँ पे करवा दिया। तो इसके फर्दर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को, इन कॉन्सेप्ट को करिए, ठीक है, और उसके बाद में जो भी आपको प्रॉब्लम आए उसका सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।